Good morning, dear students. I am going to teach you last part of the present lesson, political theory. So we shall begin today and discuss why should we study political theory. हमें राजनीतिक सिद्धांत political theory क्यों स्टडी करनी चाहिए, क्यों उसको पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए वो ज़रूरी है. चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन का, प्रेजेंट लेसन का, फर्स्ट लेसन का लास्ट पार्ट. वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज़ बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. हमारे पास पॉलिटिकल आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन क्या हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है? वो हमारे लिए ज़रूरत है उसकी? क्यों ज़रूरत है? अगर है और नहीं है तो क्यों ज़रूरी नहीं है? Is it not more suited for politicians who practice politics, or for bureaucrats who make policies, or for those who teach political theory, or for lawyers and judges who interpret the constitution and laws, or for activists and journalists who expose exploitation and demand new rights? What do we high school students gain by knowing the meaning of freedom or equality? हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी क्यों ज़रूरत है? हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या है यह राजनीति करने वाले जो राजनेता लोग हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, या उन्हीं के लिए ज़रूरी होना चाहिए और के लिए नहीं होना चाहिए? जो नीति बनाने वाले नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? क्या उन्हीं के लिए उपयुक्त नहीं है? औरों को भी इसको पढ़ना चाहिए? तो बेहतर तो ये बात है यहाँ पर कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील और जज या फिर उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं. हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से, उसको पढ़ने से? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट फॉर ऑल द अबोव टारगेट ग्रुप्स. एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स वी मे चूज वन ऑफ द अबोव प्रोफेशंस इन फ्यूचर, एंड सो इनडायरेक्टली इट इज रिलेवेंट फॉर अस इवन नाउ. डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स? Although not all of us will become mathematicians or engineers in future, is it not because basic arithmetic is useful to life in general? पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे सभी ग्रुप के लिए, सभी समूह के लिए ज़रूरी है, उनके मतलब की है, उनके लिए प्रासंगिक है, सभी के लिए. छात्र के रूप में हमारी जहाँ तक बात है, भविष्य में उपरोक्त जितने भी पेशे हैं, आप वकील हैं, जज हैं, टीचर हैं, राजनेता हैं, नौकरशाह, कुछ भी हैं, तो आप सब के लिए भविष्य में कोई एक न एक पेशा आपने चुनना है, और इसीलिए परोक्ष रूप से यह अभी ही हमारे लिए ज़रूरी है, प्रासंगिक है. क्या हम गणित नहीं पढ़ते हैं? जबकि हम में से सभी गणितज्ञ नहीं बनेंगे, आर्यभट्ट नहीं बनेंगे, सभी इंजीनियर नहीं बनेंगे. क्या इसीलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित हमारे जीवन में उपयोगी होता है, सामान्यतः हमारे महत्व का होता है, इसीलिए हम गणित भी तो पढ़ते हैं. सेकेंडली, वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज. टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, इट इज़ helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in. In the information society, it is crucial that we learn to be reasonable
and informed if we are to participate in Gram Sabhas and offer views on websites and polls. If we simply express arbitrary preferences, we will not be very effective. But if we are thoughtful and mature, we can use the new media to discuss and express our common interests. दूसरी बात ये है कि हम सभी मत देने और अन्य फैसले लेने के लिए करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। उत्तरदायित्व का जो कार्य हमें मिला है उसके निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी भी हमारे लिए होना ज़रूरी है। वो हमारे लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। इस सूचनाओं से भरे हुए समाज में यदि हमें ग्राम सभा की कोई बैठक में सहभागी होना है या वेबसाइट है इंटरनेट की या मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील होना ज़रूरी है। और तर्कशील होने के लिए जानकार होना निर्णायक होता है, ज़रूरी होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करेंगे, अपनी इच्छाएं प्रकट करें, तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। As citizens, we are a bit like the audience in a music concert. We are not the main performers interpreting the song and melody, but we set the agenda and appreciate the output and put in new requests. Have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? So also an educated and vigilant citizenry makes those who play politics more public spirited. नागरिक के रूप में जहाँ तक हमारी बात है, हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसवादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया कि संगीतकार जब बेहतर होता है, जब प्रदर्शन बेहतर करता है, तो उस समय श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता रहता है। इस तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनता के प्रति अभिमुख करते हैं, उनको जनाभिमुख बना देते हैं। और थर्डली, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड secularism are not abstract issues in our lives. We daily encounter discrimination of various sorts in families, school, colleges, shopping malls, and so on. We ourselves have prejudices against the people who are different from us, be they of a different caste or religion or gender or class. If we feel oppressed, we want it redressed, and that if is delayed, we feel violent revolution is justified. If we are privileged, we deny that there is any oppression, even as our maids and servants struggle for dignity. Sometimes we even feel that our servants deserve the treatment they get. What political theory encourages us to do is examine our ideas and feelings about political things. Just by looking at them more carefully, we become moderate in our ideas and feelings. तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता या धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभाव का हम दिन प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से अलग जो लोग हैं उनके प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हो या अलग धर्म के हो
अथवा अलग लिंग या वर्ग के हो, यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हमें पीड़ा का निवारण चाहते हैं। यदि उसमें विलंब होता है, उसमें देरी होती है, तो तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक प्रवृत्ति करना या हिंसक क्रांति ही सही है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य है जो उनके साथ हो रहा है, वही व्यवहार उसी के योग्य है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही कहता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचार और भावनाओं में उदार हो जाते हैं। जब खुद पर पड़ती है तो उदारता आती ही है। कहने का प्राय ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो पीर प्राय तभी पता लगती है जब खुद को पीड़ा हो। यहाँ पे फाइनली एज स्टूडेंट्स वी enjoy debates and elocution competitions. We have opinions about what is right or wrong, just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not. Only when we argue with others we realize the need to defend them and seek out reasons and arguments. Political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed manner and for the sake of common interests. Such skills of debating rationally and communicating effectively are likely to be great assets in the global informational order. और अंत में फाइनली एक स्टूडेंट के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हम अपनी राय रखते हैं, हम देखते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर हम ये नहीं जानते कि हमारे विचार तर्कसंगत है या नहीं है। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराता है ताकि हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकें, उनको परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में ज्ञान इकट्ठा करके सुविज्ञ होके एक तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीक़ों से वार्तालाप करने, संप्रेषण करने जितने भी एक ऐसे कौशल है वैश्विक सूचना अवस्था में महत्वपूर्ण वो गुण साबित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी बुक से फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट कर लिया है। लेसन को अच्छे से समझने के लिए बार बार वीडियोस देखें और बुक ज़रूर पढ़ें भाई। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे और पूरा जो टीचर के लेक्चर पर डिपेंड करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। बहुत हद तक 70% आपको लेसन को समझने में मदद मिलती है टीचर से और फिर आपके लिए चैप्टर आसान हो जाता है। उसके बाद आप प्रतिदिन रूटीन में जो बेटा आपने लेसन पढ़े उनको तैयार करें और तभी आप एक अच्छे तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जीवन में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू। नेक्स्ट जो हम वीडियो कल लेकर आएंगे आपके लिए लिबर्टी, स्वतंत्रता, जो लेसन 2 है उसमें हम स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता होती क्या है, सही मायने में स्वतंत्रता का विचार क्या है। स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता हमें किस प्रकार है, स्वतंत्रता में मिलनी होनी चाहिए, कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ होती है, स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप कौन सा होता है, नकारात्मक रूप क्या हो सकते हैं, क्या आज तक हम स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं और किस प्रकार से आपकी स्वतंत्रता संबंधी जो अवधारणा है उसके बारे में विचार वो बदलेगा, आप उसके बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।